हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जीन को देखते हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में पहुंचा हुआ है, जहां पे वो अपने बारे में बताता है कि वो बचपन से ही हमेशा फल बेचते आ रहा है और वो हाई स्कूल के टाइम से ही काफी सारे पार्ट टाइम जॉब करते आया है। जैसे कि वह कभी रेस्टोरेंट वेटर का काम करता है तो कभी वह शॉपकीपर का काम करता है, और ऐसे करते करते उसकी पूरी लाइफ कट गई, जहाँ पे उसने काफ़ी मेहनत करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लेके आए। अब इंटरव्यू खत्म करने के बाद जीन बस में बैठता है और वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पे उसके मॉम और डैड होते हैं। तब उसके मॉम और डैड जीन को खाना खाने के लिए कहते हैं, जिसपे जीन उन्हें बताता है कि उसे होटल मैनेजमेंट के लिए नौकरी मिल गई है। यह सुनने के बाद जीन की मॉम खुशी से फुला ही नहीं पाती है और वह पड़ोसियों के पास चली जाती है यह बताने के लिए। और तभी हम लोग शाम को दिखते हैं, जहाँ पे जीन अपने फ्रेंड शिनजे और डोसन के साथ डिनर करने के लिए पहुंचा हुआ है, और वे दोनों वहां पर जीन की नौकरी लगने की खुशी में काफी पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म करने के बाद जीन एक पार्क में जाता है, जहाँ पे उसके साथ सुंजी होती है। तब सुंजी उसे काफी सारी बातें करती है और वह बातों बातों में उसे बताती है कि वह जीन को पसंद करती है, जिसके बाद जीन उसे मजाक समझता है और वह हंसने लगता है। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे जीन डोंगवा होटल में पहुँचता है और वो वहाँ पे जाते ही सबसे पहले उसकी नज़र मैनेजर पे पड़ती है, जिसके बाद वो अपने मुंह छुपा के तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैनेजर उसे देख लेती है। तब मैनेजर सोचने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग सोजन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वह सभी न्यू क्लाइंट्स को स्पीच देने के लिए आई है। जब वो अपना स्पीच देने लगती है तभी उसकी नज़र वहाँ पर जीन पे पड़ता है, जिसके बाद वो अचानक से रुक जाती है। अब जब सभी लोग सोयून को देखते हैं तब सोयून जीन की तरफ देख रही होती है, जिसके बाद उन सभी का नजर जीन के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद जीन भी सोयून की तरफ देखने लगता है। अब उसके बाद सोयून सभी लोगों को ईमानदारी से काम करने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब सोयून ऑफिस में जाने लगती है तभी वहाँ पे वह जीन को इग्नोर कर देती है और वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। ऑफिस में जाने के बाद वो मैनेजर को बुलाती है और वो उससे जीन के सभी फॉर्म को लाने के लिए कहती है। तब मैनेजर उसे कहती है कि उसने पहले से इसे इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि वह जानती थी कि सोयून उसे मंगवाएगी। जब सोयून उस फॉर्म में रखे हुए लेटर को पढ़ती है तभी उसे पता चलता है कि सोयून बचपन से कितनी सारी मेहनत करते आया है, और वह जब भी उदास होता है तो वो पार्क में जाके झूला झूलने लगता है। इससे उसे काफी खुशी मिलती है। वही हम लोग जीन को देखते हैं, जो कि जब ऑफिस में आता है तब वहाँ के सभी लोग उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी मिन्सी जीन के हैंडसम चेहरे को देखने के बाद उसके पास आती उसे हेलो कहती है, जिसके बाद ली जंग उसे कहता है कि किसी भी अजनबी इंसान से बातें नहीं करना चाहिए और तुम्हें जाके काम करना चाहिए, जिसके बाद मिन्सी की चेहरा पूरी तरह से लटक जाता है। अब जब शाम को सोयून कार के पास जाती है तभी उसकी नजर जीन पे पड़ती है, जहाँ पे जीन किसी से काफी हंसते हुए मुस्कुरा के बातें कर रहा होता है। तब वो अपने मैनेजर से पूछती है, जिसपे मैनेजर कहते हैं कि उसके अंदाज से वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। तब सोयून उससे देख के यही सोचने लगती है, जिसके बाद वो कार में बैठे घर की ओर जाने लगती है। लेकिन जब वो कार में जा रही होती है तभी वो काफी उदास होती है, इसलिए वो ड्राइवर को उसी पार्क में रुकने के लिए कहती है जहाँ पे जीन जाया करता था, और वो वहाँ पे जाकर झूला झूलने लगती है। तभी वहाँ से जीन गुजर रहा होता है और वह उसे देख लेता है। जब जीन उसके पास जाता है तब वो उसे कहता है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है। तब सोयून उसे बताती है कि उसने जीन के लेटर में पढ़ा था कि वह जब भी उदास होता है तो यहाँ पे चला आता है, इसलिए वो यहाँ पे ट्राई करने के लिए चली आई। यह सुनने के बाद जीन हमेशा की तरह मुस्कान देता है और वो उसे कहता है कि आज वो ऑफिस में काफी ज्यादा नर्वस था। तब सोयून उससे कहती है कि ये हमेशा न्यू क्लाइंट के साथ ऐसा होते रहता है, और उसके बाद वे लोग वहाँ पे झूला झूलते हैं और वहाँ पे काफी बातें होती है। और साथ में उसे सोयून ये भी कहती है कि जब वह जीन से मिलने के लिए कार के पास गई थी वो उसे गर्लफ्रेंड से बातें हुए करते दिखने के बाद वहाँ से चली गई। तब जीन उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी मॉम थी, वो हमेशा से मॉम के साथ ऐसे ही बातें करता है। यह सुनने के बाद सोयून काफी खुश होती है। तब जीन उसे बताता है क्यूबा में जो फोटो खींची थी वो उसका रील उसके पास है और वह उसे दिखाना चाहता है। अब सोयून भी उस तस्वीर को देखना चाहती थी, इसलिए जीन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जब वे दोनों पार्क से बाहर निकलते हैं तभी ड्राइवर उन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद ड्राइवर धीरे धीरे कार उसके पीछे लेके जाने लगता है। अब इधर जीन और सोयून एक दुकान के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो टेडी बेयर गेम के लाइट के ऊपर उस रील को दिखते हैं, जिसमें वहाँ पे काफी खूबसूरत फोटो आई होती है। और यह दिखने के बाद सोयून पहली बार मुस्कुराती है,
लेकिन तभी उन लोगों की नजर उसी गेम पे पड़ता है जिसपे जीन कहता है कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है और वो उसे खेलने लगता है। और उसे खेलते देखने के बाद सोयुंग को भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए उस गेम को खेलने के लिए कहती है। जिसके बाद जीन उसे वो गेम खेलने के लिए देता है। तब सोयुंग पहली बार में ही एक डॉल को निकाल लेती है और यह दिखने के बाद जीन काफी चौंक जाता है। और तब ड्राइवर उन दोनों को इस तरह से मस्ती करते हुए देख के काफी खुश हो रहा होता है। अब खेल खत्म होने के बाद सोयुंग अपनी कार की ओर जाने लगती है, तभी जीन ड्राइवर को दूर से ही हेलो कहता है। तब ड्राइवर भी उसे हेलो करता है और तब सोयुंग कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जीन भी अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब ड्राइवर खाना खाने के लिए जाता है तभी वो मैनेजर को बताता है कि आज सोयुंग बहुत खुश थी। तब मैनेजर से कहते हैं कि हाँ वो जानती है क्योंकि वह जीन की वजह से था। अब हम लोग जीन को देखते हैं जहाँ पे वह सोयुंग के सैंडल के सामने बैठा हुआ है और वह उस डॉल को वहीं पे रखता है। उधर सोयुंग भी जीन के चप्पलों के सामने बैठी हुई है और वे दोनों काफी अच्छी तरह से एक छोटे छोटे स्माइल देते हैं। अब सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे सोयुंग अपने मॉम और डैड से मिलने के लिए अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि सोयुंग के डैड एक पॉलिटिशियन है जो कि राजनीति का काम करते हैं और वो इस बार इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। वहीं सोयुंग की मॉम एक बिजनेस वूमेन है जो कि हमेशा सोयुंग की फिक्र करती है। दूसरी तरफ हम लोग जीन को देखते हैं जो कि अपने ही टीममेट के साथ शाम को पार्टी में गया हुआ है और वे लोग वहाँ पर डिनर में काफी पार्टी करते हैं और वहाँ पे जीन काफी ओवर ड्रिंकिंग कर लेता है। अब बाद में जब जीन वहाँ से बाहर निकलता है तभी बारिश हो रही होती है, तभी सोयुंग वहाँ से गुजर रही होती है, इसलिए उसकी नजर जीन पे पड़ती है। जिसके बाद सोयुंग जीन के पास जाकर कार रोकती है और वह उसे लिफ्ट देती है। जीन भी उसे कार के अंदर चला आता है और इधर जीन काफी ज्यादा नशे में होता है, इसलिए वो उसे कहता है कि उसे काफी गर्मी लग रही है और वो उसे बताता है कि उसकी टाई भी पिन टाई है जो कि स्पीड में निकल जाती है और उसका वो जो कोट होता है वो नौसेना में मिला हुआ कोट है जब वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। और ऐसे करते करते वो काफी बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है और उसे बच्चों की तरह बातें करता है। थोड़ी देर उन दोनों में बातें होने के बाद जीन सोयुंग को एक छोटा सा कैंडी देता है और उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन सोयुंग ड्राइविंग कर रही होती है इसलिए वो उसे खुद ही खिलाने लगता है। जिसके बाद सोयुंग थोड़ा सा सोचती तो है लेकिन वह उसे अपने मुंह में रख लेती है और उसके बाद जीन कार से उतरता है और वो अपने घर की ओर चला जाता है। अब इधर जब सोयुंग जाने लगती है तभी हम लोग देखते हैं कि सोयुंग मुस्कुरा रही है। अब सीन जाता है अगले दिन पे जहाँ पे जीन जब सो के उठता है तब वो अपने डैड के पास जाता है खाना खाने के लिए। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि कल रात वो काफी ज्यादा नशे में था तो वो घर पे कैसे आया। तभी जीन को सब कुछ याद चला आता है कि वह किस प्रकार से सोयुंग के सामने बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था और जब वो बस में बैठा होता है तब वो इसी के बारे में सोच सोच के सर पटक रहा होता है। जिसके बाद जीन ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पे उससे काफी ज्यादा हैंगओवर थी इसलिए उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा होता है। तभी वहाँ के स्टाफ उसे बताती है कि अभी उसे सिग्नेचर करने के लिए सोयुंग के ऑफिस में जाना होगा। तब जीन काफी नर्वस हो जाता है और तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जीन सोयुंग के सामने बैठा हुआ है। तब सोयुंग उसे कल रात हुई सभी बातों को बताती है कि कल रात वो काफी बच्चों की तरह बातें कर रहा था। अब इधर जीन काफी नर्वस है इसलिए वो उसे बार बार माफी मांगता है और वो कहता है कि अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा। तब सोयुंग उसे कहती है कि वह तो सिर्फ इसे मजाक समझ के भूल गई है और साथ में उसे कहती है कि वह क्यूबा में उसके साथ कॉफी नहीं पी पाई इसलिए वो उसके साथ आज शाम को रामेन नूडल्स खाने के लिए जाना चाहती है। जिसपे जीन भी उसे हाँ कह देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जैंग बुक को देखते हैं जो कि एक लेडी किम सुन के साथ बैठा हुआ है और उन दोनों में काफी देर तक बातें होती है। ऑफिस से काम करने के बाद जीन एक जगह पे जब खड़ा होता है तभी वहाँ पर सोयुंग कार लेके आती है उसे लिफ्ट देने के लिए। जिसके बाद फिर रामेन नूडल्स खाने के लिए वहाँ पे रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं जहाँ पे वे दोनों बच्चों की चाहे नूडल्स को सुरुक सुरुक कर खा रहे थे और तब यह देखने के बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं और वहाँ पे वे दोनों बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। अब जब वे दो नूडल्स खा लेते हैं तब सोयुंग जीन को ड्रॉप करने के लिए जाती है जहाँ पे सोयुंग जीन से उसका नंबर मांगती है। अब इस बार जीन उसे नंबर दे देता है तब सोयुंग उसे गुड बाय कहती है और वे दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अब सीन जाता है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे सोयुंग अपने क्लाइंट के साथ जब मीटिंग कर रही होती है तभी उन दोनों का डील काफी अच्छी तरह से चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे मैनेजर का कॉल आता है। जिसपे जब सोयुंग बातें करने के लिए बाहर जाती है
तभी उसे मैनेजर बताती है कि कल शाम को वो जीन के साथ जब नूडल्स खाने के लिए गए थी तब उससे किसी ने फोटो खींच लिया था और यह बात पूरी तरह से मीडिया में फैल गई है कि सो यून जीन को डेट कर रही है। हम लोग जीन को देखते हैं जो कि कंपनी में बैठा हुआ है। तभी वहाँ के कंपनी के सभी लोग एक दूसरे को बताते हैं कि न्यूज पे यही बातें चल रही है। जहाँ पे जब जीन लैपटॉप यह देखता है तब वो काफी नर्वस हो जाता है और वहाँ पे काफी सारे फोटोज होती है, जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।